औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy रावलपिंडी पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते है और उसकी क्या डेफिनेशन है, पैसिव वॉइस क्या होते हैं और इनके बेसिक रूल्स क्या हैं, और इंशाल्लाह हम ये आज का जो लेसन पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ, प्रॉपर एग्जांपल जिसमें हम कोट करेंगे बाकायदा आप लोगों को कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ताकि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की आसानी से समझ आ जाए और आप अपने एकेडमिक्स के अंदर अपनी जो एजुकेशनल कैरियर है और इंग्लिश की जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्पोकन सीखनी है या आपने रिटन एकेडमिक्स टेस्ट देने हैं कहीं पे, या आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देना है और इंग्लिश का पेपर आपका होना है, तो उस हवाले से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम प्रोसीड करेंगे सबसे पहले अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और रिक्वेस्ट करूंगा मैं अपने तमाम न्यू व्यूवर से कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं जब आप आइकॉन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहेंगी। तो जनाब शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इन दिस केस वॉइस मीन्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स और द इमोशंस। जी, वॉइस का मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स या अपने एहसासात या जज्बात का इजहार करते हैं एट द मोस्ट बेसिक लेवल, बिल्कुल बुनियादी सतह के ऊपर। द एक्टिव वॉइस एम्फेसाइजेस द पर्सन और एजेंट हु परफॉर्म्स एन एक्शन। जी, एक्टिव वॉइस में जो होता है बेसिक और लेवल वो ये होता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर एक पर्सन को एम्फेसाइज किया जाता है हु परफॉर्म इन एक्शन, जो कि एक एक्शन परफॉर्म करता है। इन शॉर्ट द एक्टर और द सब्जेक्ट, उसको हम कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट भी होता है। चूंकि ये फाइल है, काम के करने वाले को हम क्या कहते हैं, फाइल काम के जो करने वाला होता है उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज द, यू कैन से द सब्जेक्ट। जी, उसको एक्टर भी कहते हैं। द पैसिव वॉइस एम्फेसाइजेस द रिसिपिएंट। जी, वसूल करने वाला। यहाँ पे बात हो रही थी सब्जेक्ट की, एक्टर की बात हो रही थी, बट पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, वो सारा एम्फेसिस रिसीव करने वाला कौन होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। एम्फेसाइजेस द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन और समटाइम्स द एक्शन इटसेल्फ। रिमेंबर, इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, अगर सब्जेक्ट वहां पे एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, देन द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, देन द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, उसको हम कहेंगे कि हमेशा वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंपली रिसीविंग द एक्शन, अगर सब्जेक्ट सिर्फ एक्शन रिसीव कर रहा है, देन द सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, तो उसको हम कहेंगे उसमें जो आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, पैसिव वॉइस है। एक दफा फिर क्लियर कर देते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एक्शन, वो जो सब्जेक्ट है अगर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, देन द सेंटेंस इज एक्टिव। अगर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, वो अगर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस। बट वेयर द सब्जेक्ट इज सिंपली रिसीविंग द एक्शन, जहां पे वही सब्जेक्ट वही एक्शन रिसीव करता है, तो उस सूरत में वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। द सिंपल यू कैन से एन एक्टिव वॉइस फोकस ऑन द सब्जेक्ट डूअर और द वर्कर, एंड इन द पैसिव वॉइस इट इज फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी इसका ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की रूल्स क्या हैं। सबसे पहला जो रूल है वो याद कर लें जी, सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट। पहला जो काम होगा, एक सेंटेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। याद रखें हमेशा वर्ब की तीसरी हालत, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है, पास्ट पार्टिसिपल जो होती है, वो उसमें यूज की जाती है। और नंबर फोर जो है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल रिमेन सेम व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जब कभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, ठीक है, वो क्या रहेंगे, दैट विल रिमेन सेम व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव में करने के लिए उसको आप उसको एक जैसा रखेंगे। नंबर 5 पे हम देखते हैं, प्रोनाउन गेट चेंज व्हेन दे चेंज देयर पोजीशन। जी, प्रोनाउन उस वक्त तब्दील हो जाते हैं जो उनकी अपनी हालत, अपनी पोजीशन जब तब्दील होती है, तो उसमें क्या होता है, इन दी फॉलोइंग वेज। आई किस में तब्दील हो जाएगा, मी में। ठीक है जी, आई मी में, वी अस में, यू यूर, ही हिम में, शी हर में, इट्स इट, और दे देयर देम। लिहाजा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन याद करना चाहते हैं और थर्ड पर्सन, उसके लिए एक टेबल बना लें। सबसे पहले लिख लें सब्जेक्टिव केस, नंबर सेकंड पे लिख लें आप पोजेसिव केस, और थर्ड नंबर पे आप लिख लें ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई माई मी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन
आई, माई, मी, वी, आवर, अस। यहाँ तक हो गया आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स एंड दे, देयर, देम। ये सारे क्या है आपके पर्सन प्रोनाउन है। यू, यूर, यू सेकंड पर्सन है, बाकी ही, शी, इट जो दे है ये बाकी आपके क्या है जी, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं द वर्ड ऑफ बाई इज एडिड। जी, जब ये कर लेते हैं तो बाई के लफ्ज का इजाफा आप करते हैं। व्हेन एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं नंबर 7 पे, हु चेंज बाई होम। जो अब हु आएगा किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसको आप बाई होम के साथ तब्दील करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। नंबर 8 पे आप देखें केसेस वेयर नो पैसिव फॉर्म्स एग्जिस्ट। जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी, ऐसे कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, केसेस हैज नो पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट, उसके अंदर पैसिव फॉर्म नहीं होती। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, शी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसके अलावा दे हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये बिल्कुल आखिरी टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात जहाँ पे भी हम कर रहे हैं, आई विल बी फाइलिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, एंड लास्ट वन इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह की अगर टेंस होंगी तो उनके अंदर चूंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है और इनका एक्टिव से पैसिव भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन सर्विंग टी फॉर द कस्टमर्स एट दिस होटल फॉर 20 ईयर्स बाई देम। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं टेंस अगर यहाँ पे हो और आगे उनका एक्टिव वॉइस और फिर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एक्टिव सेंटेंसेस क्या होंगे और उनके पैसिव सेंटेंसेस क्या होंगे। जी, सबसे पहले हम देखें प्रेजेंट सिंपल को, रीड को देखते हैं, इज रेड में तब्दील हो जाता है, मारिया रीड्स द पोएम, द पोएम इज रेड बाई मारिया। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस था, ये हमने पैसिव बना दिया। और रीड को हमने कैसे हालतों में इस्तेमाल किया, इज लगा दिया, फिर ये थर्ड फॉर्म है, रीड, रेड, रेड। यहाँ पे आप स्पेलिंग एक जैसे हैं बट इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है और डिग्रीज भी डिफरेंट है। देन हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज रीडिंग, इज बीइंग रेड, मारिया इज रीडिंग द पोएम। ठीक है जी, मारिया इज रीडिंग द पोएम, द पोएम इज बीइंग रेड बाय मारिया। ये कंटिन्यूअस था, इसको आपने उसमें तब्दील किया। आगे हम देखते हैं पास्ट सिंपल में, रीड वाज रेड, मारिया रेड द पोएम वाज रेड बाय मारिया। ये पास्ट की बात हो रही है जनाब, उसका सेंटेंस हमने कन्वर्ट किया एज एग्जांपल के तौर पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज रीडिंग, वाज बीइंग रेड, मारिया वाज रीडिंग द पोएम वाज बीइंग रेड बाय मारिया। तो ये सारा तरीकाकार था इसको तब्दील करने का। अब हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल कौन सा होगा, विल रीड, विल बी रेड, एंड मारिया विल रीड द पोएम विल बी रेड बाय मारिया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज रेड, हैज बीन रेड, हैज बीन रेड, मारिया हैज रेड द पोएम हैज बीन रेड बाय मारिया। ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस बन गया। पास्ट परफेक्ट तो देखते हैं, हैड रेड, हैड बीन रेड, मारिया had read the poem had been read by मारिया। जी, द पोएम हैड बीन रेड बाय मारिया इसका पैसिव वॉइस है। फ्यूचर परफेक्ट में हम देखते हैं, विल हैव रेड, विल हैव बीन रेड, मारिया विल हैव रेड द पोएम विल हैव बीन रेड बाय मारिया। ये थे इसके मुख्तलिफ सेंटेंसेज और एग्जांपल। जी, अब हम देखते हैं कंडीशनल जो प्रेजेंट है वो कौन सी है, वुड रीड, वुड बी रेड, इफ मारिया हैड द पोएम he would read it, if Maria had the poem it would be read by him। जी, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं इसमें एक्टिव से पैसिव में। नेक्स्ट कंडीशनल पास्ट अगर आ जाता है, would have read, would have been read, Maria would have read the poem if if she had it, अगर उसके पास है, the poem would have been read by the Maria if he had it। Then the present infinitive, जी, to read, to be read, and Maria wants to read the poem wants to be read by Maria। नेक्स्ट वन हम देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट दिन में आ जाए तो उसको आप कैसे तब्दील करेंगे। इफ द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म, टू गेट द पैसिव वॉइस यूज लेट। फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव वॉइस कैसे होगी, सबसे पहले आप लेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप उसका अगले जो सेंटेंस है सिंपल उसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, देन बी का इजाफा करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा देंगे, तो इस तरह आपका फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प। ठीक है जी, लेट मी बी हेल्प बाय समवन। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। थ्रो द बेल, लेट द बेल बी थ्रोन। डू नॉट बीट द डॉग, लेट द डॉग नॉट बी बीटन।
तो ये इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव आपने कन्वर्ट कर लिया एक्टिव से पैसिव। जी, helping verbs like am, is, or, was, were, will, shall, should, will. If the question in the active voice begins with a helping verb, passive voice must also be given with the suitable helping verbs. अगर आपका कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से शुरू होता है तो फिर भी आप उसको चेंज करने में उस तरीके से आप हेल्प लेंगे। आर यू राइटिंग ए लेटर, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। देखा अब यहाँ पे इज आ गया, सवालिया निशान भी आखिर पे आ गया और ये क्वेश्चन सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन गया। विल यू राइट ए लेटर, will a letter be written by you? What, when, who, why, whose. If the question begins with WH or how, from, what, when, where, how to, the passive voice must be given with the same, only who gets replaced by the whom. For example, why did you break the box? Why was the box broken by you? Who broke the window? By whom was the window broken? ये इसको इस तरीके से तब्दील किया। नेक्स्ट हम देखते हैं द पैसिव फॉर्म हैज टू बिगिन विद यू। पैसिव फॉर्म हमेशा बिगिन करते हैं, आप शुरू करते हैं यू से व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज नॉट गिवन। जब उसमें वो न दिया जाए तो वो हमेशा वहां से आप स्टार्ट लेंगे। द पैसिव वॉइस फॉर्म हैज टू बिगिन विद द यू। फॉर एग्जांपल एक्टिव में देखते हैं वर्क हार्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे आपने कंसिडर करके क्या कर लेना है, यू लगा लेना है। देन गेट आउट, नो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, ठीक है, आपको हुक्म दिया जाता है, जिस तरह सेंस होगा उसी तरीके से आप इसको तब्दील करेंगे। प्लीज लेंड मी सम मनी, यू रिक्वेस्टेड टू लेंड मी सम मनी, ये आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मुझे कोई रकम उधार दें। देन कहते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट्स गो फॉर द वॉक, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। Next one, in the modal form there is mostly no subject is used because it is make complete statement, object, modal verb, be and then mb plus third। इसका हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या कहते हैं जी, ही कैन बी गिवन ए चांस, ए चांस कुड बी गिवन। जी, ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखें तो मॉडल वर्ब्स हैं और नॉट भी है, प्लस बी का भी इजाफा करेंगे और साथ इसमें एम बी और थर्ड आप भी कर देंगे मॉडल वर्ब के साथ। आप इसकी जो थर्ड है, ही शुड नॉट बी अलाउड इन दी क्लास। नेक्स्ट वन इज द मॉडल वर्ब में ऑब्जेक्ट है आ जाता है सबसे पहले, मॉडल वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर बी का इजाफा है, फिर मॉडल वर्ब है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट वन इज यू कैन से एक्टिव वॉइस का जो फिक्र है, वाई कुड नॉट बी रेड द न्यूज़पेपर, वाई कुड ही नॉट बी read the newspaper। पैसिव वॉइस में देखते हैं why could the sentence not be read by him। नेक्स्ट द prepositional phrases कैन नॉट बी चेंज। अगर वहाँ पे prepositional phrases आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल तब्दील नहीं होंगे। prepositional phrases कैन नॉट बी चेंज मीन्स दैट द preposition used with verbs। जी, they look for the baby, अब look for जो होता है तलाश करना, ढूंढना। then the next one is the baby was blocked, the baby was looked for, ठीक है। next, they listen to music, music is listened to, and then someone shouts at her, she was shouted at by such and such। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे, he writes a letter, a letter is written by him। एक्टिव वॉइस में असलम does not read book, उर्दू बुक, असलम उर्दू is not read by असलम। next, do you play PUBG, do you play PUBG, is PUBG played by you, ठीक है। next, does she wash your clothes, and then are you clothes washes by her। तो ये थे सिंपल एक्टिव, इसको फिर पैसिव में कन्वर्ट किया, तो लिहाजा इसको देख लीजिए। देन कुछ और एग्जांपल हैं, असलम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय असलम, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। जी, अब उसने उस दूसरे फिक्र को चेंज करने के लिए, ही इज नॉट बीटिंग सईद, सईद इज नॉट बीटिंग बाय हिम। आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय यू। देन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यू एंड एच फैमिली कम्स इन द फर्स्ट। देन पैसिव वॉइस, वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू। द नेक्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। ही हैज डन द वर्क, हैज ही, हैज द वर्क बीन डन बाय हिम। Have they left the apartment, has the apartment been left by them। Then he carried his masterpiece, this masterpiece is created by him,
he read the newspaper is being read by him. Then हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में he does not work, has the work been done by him, have they left the apartment, has the apartment been left by them. Then here it is, he created this masterpiece is created by him, he reads the newspaper is being read by him. So this was all about active voice and passive voice. There are certain more examples. Sana paid the bills were paid by Sana. The teacher called the student was called by the teacher. She did not buy the fruits, the fruits were not bought by her, the fruits were not bought by her. Then they are waiting for him, he was being waited by them, waiting by them. Next, Ali was learning French. French was being learned by Ali. She was playing kabaddi. Kabaddi was being played by her. Then active voice में देखते हैं हम, she has won the match. The match has been won by her. I finished the homework. The homework has been finished by me. He had missed the last metro. The last metro has been missed by him. Then active voice में he will write a letter. Letter will be written by him. He will repair his cycle. The cycle will be repaired by him. He shall start the meeting. The meeting will be started by him. So next, Ahmed will not have changed the bed sheet. Ahmed sheets will not be changed by the Ahmed. Next one is, they will have won the match. The match will have been won by them. Reena will have washed the skirt. The Reena will have been washed by Reena. Next one, हमने ये कुछ एग्जांपल दिए हैं इसमें, पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की, सिंपल प्रेजेंट है, ये सर तफसील से देख लीजिए। एक एक सेंटेंस को हमने बनाया और सारा तरीकाकार बताया। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस आपको कर देता हूँ, ही रिसीव्स ए लेटर इज रिसीव्ड बाय हिम। ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। अब आगे आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है। ही इज रिसीविंग ए लेटर इज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम, बीइंग रिसीव्ड, जी इसका इजाफा कर रहे हैं आपने। देन हम देखते हैं इसके अलावा जो बाकी सेंटेंसेस हैं वो आप देख सकते हैं, पास्ट सिंपल के हैं। ही रिसीव्ड ए लेटर वाज रिसीव्ड बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वाज रिसीविंग ए लेटर वाज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम। इसी तरह बाकी प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं। ये फिक्रात आप अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।